प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बुझा हुआ चेहरा और उदास बातें उनकी भाषा को हिंसा की तरफ ले जा रहे हैं। अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा और जम्मू कश्मीर के एग्जिट पोल के देखने के बाद जब महाराष्ट्र में भाषण दे रहे थे तो उसका असर उनके चेहरे से झलक रहा था। अंबेडकर की मूर्ति पर माला पहनाने वाले नरेंद्र मोदी बुद्ध की जमीन से आते हैं, ये बात विदेश में कहने वाले नरेंद्र मोदी। भारत बुद्ध की विरासत वाली धरती है और जब बुद्ध की बात आती है तो जो युद्ध नहीं शांति पर विश्वास करती है। सावरकर की बात करके किसको साध पाएंगे? यहाँ तक कि कांग्रेस के लोग वीर सावरकर जी के लिए अपशब्द बोलते हैं, उनका अपमान करते हैं। कांग्रेस के चेले तब भी उनके पीछे खड़े रहते हैं। महाविकास अघाड़ी की एकजुटता और महाराष्ट्र की जमीन की ताकत क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह संकेत देने में कामयाब हो गई कि वो महाराष्ट्र भी बुरी तरह से हारने जा रहे हैं, जिसके चलते प्रधानमंत्री की भाषा में कटुता और कठोरता बढ़ती जा रही है। लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति में कांग्रेस के नए नए चेले, तो सुना आपने चेले चपाटे जैसा शब्द? क्या अपने प्रतिपक्षी के लिए चेला चपाटा जैसा शब्द प्रयोग किया जा सकता है? अगर कांग्रेस और उसके सहयोगी दल चेले चपाटे हैं कांग्रेस के, तो बीजेपी के अलायंस पार्टनर एनडीए के लोग क्या हैं? क्या देश के प्रधानमंत्री की भाषा चुनावों में उनके हारते दिखने की पीड़ा में बदलती जा रही है? क्यों कहा कि कांग्रेस देश विरोधी ताकतों के साथ खड़ी है? कौन है वो अर्बन नक्सल जिससे बीजेपी कांग्रेस और तमाम लोगों को जोड़कर अपमानित कर रही है? कांग्रेस को अब अर्बन नक्सल का गैंग चला रहा है। और महाराष्ट्र की राजनीति का समीकरण क्या है, सिलसिलेवार आज के वीडियो में इसकी पड़ताल करेंगे। स्वागत है आप सबका डॉक्टर लक्ष्मण यादव। सबसे पहले चर्चा हो रही है हरियाणा की। हरियाणा चुनाव के कल वोटिंग हुई और वोटिंग के बाद सारे एग्जिट पोल जो कि पिछले समय में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहे हों, वो जो गलत भी साबित हुए हों, वो जिन्होंने 400 सीटें बीजेपी को दे दी थी एग्जिट पोल में 2024 के लोकसभा चुनावों के दौरान, उन सबको भी शामिल कर लें तो एग्जिट पोल ये बता रहे हैं कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जा रही है और कांग्रेस की सरकार आ रही है। अगर ये एग्जिट पोल सही साबित होते हैं तो बीजेपी केवल हरियाणा ही नहीं, जम्मू कश्मीर में भी बुरी तरह से हारती हुई देखी जा सकती है। अब ये एग्जिट पोल तो साफ आता है। इसका एक बानगी देखिए कि वो कितना सही है। जब जीतेगी बीजेपी तो प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा बड़े रूप में नॉन बायोलॉजिकल फॉर्मेट में जाकर के टीवी स्क्रीन पर जगह घेरे रहेगा। लेकिन जब बीजेपी हारेगी तो जेपी नड्डा सामने आ जाएंगे। वो जेपी नड्डा जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं, अभी की तारीख में बीजेपी का स्थायी वर्तमान कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है, कार्यकारी चल रहा है अभी उनका। एग्जिट पोल अपनी कहानी कहते गए और एग्जिट पोल अगर सही साबित हो गए या जो दबाव वो बना रहे हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे और जुबान दोनों पर असर दिखा रहा है। प्रधानमंत्री कल महाराष्ट्र में एक रैली को संबोधित कर रहे थे। इस देश में पहले भी जो प्रधानमंत्री रहे हैं वो चुनावी भाषण देते हैं, रैलियां करते हैं, अपने चेहरे पर वोट मांगते हैं। कई बार कुछ अच्छे प्रधानमंत्री भी रहे जिन्होंने अपने काम पर वोट मांगा, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने नाम पर वोट मांगते हैं और अपनी हिंदू मुस्लिम की राजनीति के केंद्र में खड़े होकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक खास किस्म की राजनीति के पर्याय बन चुके हैं। वो राजनीति जो भारतीय जनता पार्टी को सांप्रदायिक खेमे में खड़े करके हिंदुओं को गोलबंद करती हुई अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने की कोशिश करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब महाराष्ट्र में बोलते हुए सुनाई दिए तो ऐसा लगा कि महाविकास अघाड़ी का गठबंधन और हरियाणा और जम्मू कश्मीर का एग्जिट पोल
जब दोनों उनके खिलाफ खड़ा होता दिख रहा है, उनके लिए चुनौती बनता दिख रहा है, तो प्रधानमंत्री की भाषा पर उसके असर देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री विपक्षी पार्टियों को कह रहे थे कि कांग्रेस को एक तो नक्सल, अर्बन नक्सल गैंग चला रही है। आज तक इस देश को कभी नहीं बताया गया कि हु इज अर्बन नक्सल गैंग। क्या वामपंथी होना अर्बन नक्सल होना है? और नक्सल कौन थे? कभी ट्रेनिंग नहीं हुई इस देश में। हथियार बंद हिंसक लड़ाइयों को इस देश में संविधान को मानने वाले लोग कई बार ऐतराज करते हैं कि नहीं, अहिंसक लड़ाइयों की बजाय बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान को आगे करके जन आंदोलन को आंदोलित और संगठित करके अपने हक और न्याय की लड़ाई लड़नी चाहिए। लेकिन क्या अगर हिंसक आंदोलन के चलते नक्सल को अर्बन नक्सल और देश विरोधी घोषित करने वाली भाजपा किसान आंदोलन को लेकर क्या रवैया अख्तियार की थी? किसान तो बंदूक लेकर के दिल्ली अपने हक अधिकार को ट्रैक्टर लेकर के बचाने और आंदोलन करने आए। तो जो शांतिपूर्ण आंदोलन किया उसके लिए आपने क्या किया? शाहीन बाग की महिलाएं जब सीएनआरसी के खिलाफ शांतिपूर्ण ढंग से बाबा साहब अंबेडकर का संविधान हाथ में लेकर आंदोलन करने गई, तो क्या जन आंदोलनों को भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकार कर लिया? क्या जंतर मंतर पर जो भी शांतिपूर्ण जन आंदोलन होते हैं उसको बाहें फैलाकर नरेंद्र मोदी की सरकार ने स्वागत किया? क्या आज उन आंदोलनों के चलते लोग जेलों में बंद नहीं है? लेकिन आज भी अपने देश की सबसे प्रमुख विपक्षी पार्टी को अर्बन नक्सल के नाम से जोड़ करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी राजनीति को आज भी आगे बढ़ा रहे हैं अपने शासन के 11वें साल में। महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हुए सुनाई दिए कि कांग्रेस अर्बन नक्सल का शिकार हो गई और देश विरोधी ताकतों के साथ खड़ी है। सबूत कोई देने की जरूरत होती नहीं, चुनावी भाषण में आप कुछ भी बोल दीजिए। कांग्रेस को अब अर्बन नक्सल का गैंग चला रहा है। चुनावी भाषण में आप बोल दीजिए कि हम आएंगे तो लाल आंख करके चीन को दिखाएंगे, और जब आप आ जाएं तो कोई लाल आंख नहीं कर रहे हैं, पीली सफेद नीली सब आंख हो गई, लाल नहीं हुई। लेकिन कोई आपसे जवाब मांगता नहीं। लाल आंख कर करके चाइना को समझाना चाहिए था। चुनावी भाषण में आप बोल दीजिए 2 करोड़ रोजगार, 15 लाख नौकरी, भ्रष्टाचार मिटाएंगे, काला धन लाएंगे, और जब आप आ जाते हैं तो कोई इसका जवाब तो मांगता नहीं। और तो और इलेक्टोरल बॉन्ड जैसी लूट को आप सबके सामने जब आ जाए तो भी कोई जवाब देने की बजाय अपने प्रमुख विपक्षी दल को इस तरीके से टारगेट करना जैसे वो देश विरोधी हो। और विपक्षी खेमे के लोगों को जब वो गठबंधन बनाए, जब वो एकजुट हो, तो कांग्रेस पार्टी के चेले चपाटे शब्द का प्रयोग प्रधानमंत्री करें। ध्यान से सुनिए और सोचिएगा, चेले। लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति में कांग्रेस के नए नए चेले। क्या प्रधानमंत्री के पद पर, इतने बड़े ओहदे पर बैठे शख्स के लिए चेले चपाटे शब्द का प्रयोग किया जाएगा कांग्रेस और उसके एलाई पार्टनर के लिए? यानी महाविकास अघाड़ी के जो बाकी दल हैं वो चेले चपाटे हैं, और भाजपा के समर्थन में जो एनडीए बना है वो चेले चपाटे नहीं है। यानी जीतन राम मांझी और उसके बाद फिर चिराग पासवान, अनुप्रिया पटेल, नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, अगर कहा जाए कि भाजपा के चेले चपाटे हैं तो खराब लगेगा ना। लेकिन महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस के चेले चपाटे शरद पवार का राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी या शिवसेना उद्धव गुट, इसे वो चेले चपाटे करें। उन्हीं चेले चपाटों में से बड़े लोगों की पार्टी तोड़ करके महाराष्ट्र में आज सरकार चल रही है बीजेपी की। अगर वो पार्टी न तोड़ते उन्हीं चेले चपाटे कोट एंड कोट की पार्टी के लोगों की, तो महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार नहीं होती। उन्होंने सरकार गिराई है, सब विधायकों को खरीदा है, लालच दिया है, डराया है, ये बात आरोप खुल के वो लगाते हैं। लेकिन वो अगर चुनाव में आपके सामने खड़े होंगे तो प्रधानमंत्री का शब्द होगा चेले चपाटे। चेले चपाटे कश्मीर पर क्या राय रख रहे हैं? वो कह रहे 370 वापस कर देंगे कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 फिर वापस लागू करेंगे। तो कश्मीर के लोग वोट देंगे ना कि कश्मीर को क्या चाहिए, वो कश्मीर वोट देकर के बताएगा। महाराष्ट्र में उसका जिक्र करने का मकसद क्या है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का? उस पूरे पॉलिटिक्स को हिंदू मुस्लिम